हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की, आपके अपकमिंग सीए फाउंडेशन एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बहुत अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर रहे होगे। तो अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ 7 डेज चैलेंज। 7 डेज चैलेंज फॉर योर सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग। और अगर आप इन 7 डेज में जैसे मैं आपको बताऊंगा इसी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो आई बिलीव आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अपने एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं। तो भाई ये 7 डेज चैलेंज हमारा स्टार्ट होने वाला है कल से, मतलब 17 जुलाई से टिल 23 जुलाई। 24 को ऑब्वियसली आपका एग्जाम है, तो 23 जुलाई तक ये 7 डेज के अंदर आपके सारे कोर्स की रिवीजन हो जाएंगी और साथ साथ आपको यहाँ पर मैराथन वीडियोस प्रोवाइड होती चली जा रही हैं। तो देखिए भाई किस तरीके से हम इन 7 डेज को बहुत अच्छे से यहाँ पर यूटिलाइज करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 17 एंड 18 जुलाई की, 17 एंड 18 जुलाई की बात करें तो यहां पर आपके लिए क्या क्या टास्क मैंने सेट करे हुए हैं। यहां पर आप लोगों को जो कवर करना है, यहां पर आपको मैराथन पार्ट 1 देखनी है और मैराथन पार्ट 1 में बिल्कुल यही टॉपिक्स हैं जो यहां पर लिस्टेड हैं। आपको गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न फॉर अप्रूवल बेसिस सबसे पहले टॉपिक कवर करना है। देन यू हैव टू कवर फाइनल अकाउंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैराथन में इसके बारे में सारी की सारी एडजस्टमेंट मैंने वहां पर डिस्कस कर ली है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप लोगों को डिस्कस करना है, आप लोगों को पढ़ना है, एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो सिर्फ ये 4 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं 17 एंड 18 जुलाई को। और सिर्फ इस रिवीजन में आपको लेक्चर्स नहीं देखने, अपने आप से प्रिपरेशन नहीं करनी, बल्कि 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साथ साथ यहां पर टेस्ट सीरीज भी देनी है, टेस्ट भी देते चले जाना है। तो टेस्ट ऑफ दीज टॉपिक्स विल बी हेल्ड ऑन, कब होगा, 18th इवनिंग को। तो भाई जब आपका ये 18 तक ये टास्क ऑलमोस्ट मैं मान के चलता हूं भाई इवनिंग तक आप कंप्लीट कर लोगे, तो जैसे ही आप वो कंप्लीट करोगे आपको यहाँ पर टेस्ट मिल जाएगा और टेस्ट भी आपको पक्का पक्का यहाँ पर अटेम्प्ट करना है और उसके आपको सॉल्यूशन सजेस्टेड भी साथ साथ मिलते चले जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 19 एंड 20 जुलाई की। तो 19 एंड 20 जुलाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मैराथन 2 में से पढ़ना है। मैराथन 2 आपको जो प्रोवाइड होगी, और ये सब मैराथन आपको यूट्यूब पे मिलेंगी बहुत ही इजीली। और यहाँ से आपको कवर करना है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ना है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्रीज। और आपको मैराथन लेक्चर्स में बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा, बिकॉज जिस तरीके से यहाँ पर आपका रिवीजन शेड्यूल बना हुआ है बिल्कुल उसी हिसाब से मैराथन लिस्टेड है, मतलब उसी बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से ही लिस्टेड है। जब आप सबसे पहले पढ़ेंगे मैराथन नंबर 2 से, आपको देखेगा सबसे पहले वहां पर एनपीओ पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद रेक्टिफिकेशन की रिवीजन हो रही है, देन कंसाइनमेंट की, और फिर इन्वेंट्रीज टॉपिक की। इसका टेस्ट कब होने वाला है सर? इसका टेस्ट आपका होगा 20th की इवनिंग पे, बिकॉज 20th तक आपका ये टास्क जो है वो कंप्लीट आई होप आप कर लेंगे। होपफुली आप बिल्कुल इस रिवीजन शेड्यूल को फॉलो करने वाले हैं, तो 20th इवनिंग को आपको टेस्ट मिल जाएगा और आप उस टेस्ट को फिर क्या करने वाले हैं, आप अटेम्प्ट करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट 2 डेज, दैट इज 21 एंड 22 जुलाई, ये आपके क्या क्या टास्क रहेंगे। यहां पर आपको मैराथन पार्ट 3 मिलेगी और आपको क्या क्या कवर करना है, आपको यहां पर डेप्रीसिएशन का टॉपिक कवर करना है, देन एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट, बिकॉज बहुत सिमिलर टॉपिक्स हैं इसलिए इसको साथ में रखा गया। एंड लास्ट में ये सब चीजें आपने बहुत बार पढ़ी हुई हैं इसलिए आपके माइंड पे ज्यादा लोड, ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगी, इसलिए एंड में कंपनीज अकाउंट्स एंड पार्टनरशिप आपको कवर करना है। और सारे टेक्निकल और इंपॉर्टेंट और ज्यादा मार्क्स के टॉपिक्स तो हम मैराथन नंबर 1 और 2 में ऑलरेडी कर चुके होंगे। इसका भी सर क्या टेस्ट होगा? यस एब्सोल्युटली, और इसका टेस्ट आपको मिलेगा 22 ऑफ इवनिंग में, जब आप अपना ये थर्ड टास्क, मतलब 21 एंड 22 जुलाई वाला टास्क कंप्लीट कर चुके होंगे। ओके, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना। हम जब मैराथन की वीडियोस में कुछ भी नहीं छुड़वा रहे तो अब तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छोड़ना है। और अगर हम लास्ट वाले डे की बात करें, दैट मीन्स एग्जाम से एक दिन पहले का दिन जो है 23 जुलाई, यहां पर आपको बहुत कूल रहना है भाई, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, लेकिन यहां पर आपको बिल्कुल बिल्कुल ये पूरा का पूरा दिन अकाउंटेंसी को ही देना है और सब पेपर के बारे में नहीं सोचना है इस दिन, बिकॉज नेक्स्ट डे आपका अकाउंटिंग का पेपर होने वाला है, वो आपका फर्स्ट पेपर है सीए फाउंडेशन का, आप पहली बार सीए का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो भाई यहां पर आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना, नर्वस नहीं होना, तो सिर्फ और सिर्फ आप पूरा डे इधर क्या पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग। और लास्ट डे पे मैंने रखा है थ्योरी, बिकॉज थ्योरी आप एंड में पढ़ेंगे तो माइंड में रिटेन होगी, आप इसको इजीली लिख पाएंगे। तो थ्योरी पढ़नी है और साथ में जो क्वेश्चन नंबर जनरली 1 आता है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन, ये भी आपको यहां पर रिवाइज करना है। इसको बस रीड करते चले जाओ, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि भाई इतने क्वेश्चन आप हमें दे दो सर उसमें से आएगा। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन फर्स्ट की फाइल शेयर की हुई है जो मैंने खुद प्रिपेयर किया और उसमें सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन डाले हैं। तो बट एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट होती है, अब एग्जाम में आईसीए कुछ भी उसके अलावा पूछ सकता है। जब आपने सारे चैप्टर रिवाइज कर लिए तो अब ये टास्क होता है कि आप क्वेश्चन 1 की रिवीजन करें।
बच्चे कई बार क्या करते हैं, पहले थ्योरी पढ़ने लग जाते हैं, क्वेश्चन 1 ट्रू फॉल्स पढ़ते हैं, वो अप्रोच ठीक नहीं है, बिकॉज अभी आपको चैप्टर्स ही रिवाइज्ड नहीं है। बट अब आपने सारा कोर्स रिवाइज कर लिया, अब आप इजीली ट्रू फॉल्स अपने आप भी दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपने उसको ठीक किया है या गलत किया है। और इसका भी टेस्ट होगा, आप क्योंकि आप पूरा कोर्स कर चुके होंगे, तो अब आपका टेस्ट बिल्कुल आईसीए मोड और उसके मार्किंग स्कीम के हिसाब से होगा। और ये कब होगा, ये होगा 23 को, लेकिन अब इवनिंग को नहीं होगा। ये टेस्ट आपका 1:45 PM मतलब दोपहर को होगा, बिकॉज यही टाइमिंग्स आपके आईसीए के एग्जाम्स के हैं। तो अगर आप एक दिन जस्ट पहले उन्हीं 3 आवर्स का टेस्ट देके आए होगे, तो मैं पक्का मानता हूं आपको अगले दिन एग्जाम में कुछ भी अलग नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा भाई ये कल हमने एग्जाम अपने घर पे बैठ के दिया है और ऐसे ही एग्जाम हमें अब अलग एक सेंटर पे देना है, तो आप बहुत ज्यादा फेवरेबल होंगे और अपने टाइम को भी आप एक्यूरेटली एस्टिमेट कर पाएंगे। और इसके भी आपको सजेस्टेड जस्ट आफ्टर 3 आवर्स या जो भी एग्जाम कंप्लीशन का टाइम है, दैट इज 5 PM के बाद आपको शेयर हो जाएंगे और आप उसको देख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।